सुपरस्टार शाहरुख खान को इनकम टैक्स से एक बड़ी राहत मिली है। जी हां, इस मामले में एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आईटी-एटी ने 2011 और 12 के वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। मामला फिल्म रावण की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। शाहरुख और रेड चिली एंटरटेनमेंट के बीच हुए समझौते के अनुसार फिल्म की 70% शूटिंग जो है यूके में होनी थी, इसीलिए 70% आय विदेशों में मानी गई, जिस पर यूके का टैक्स लगना था। इसमें विदहोल्डिंग टैक्स भी शामिल हो जाता है। शाहरुख खान ने फिल्म से 83.42 करोड़ रुपए की इनकम घोषित की। टैक्स अधिकारी ने यूके में चुकाए गए इस पूरे टैक्स क्रेडिट के उनके दावे को खारिज कर दिया था। इस वजह से शाहरुख खान परेशानियों में थे, लेकिन इस वक्त इस फैसले से एक बड़ी राहत उन्हें हासिल हुई है। इनकम को 84.17 करोड़ रुपए के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया। शाहरुख ने अपनी मूल आईटी रिटर्न में विदेशी टैक्स के क्रेडिट का दावा किया, जिसे आईटी अधिकारी ने मानने से इनकार किया था। आईटी-एटी ने यह माना कि 4 साल की अवधि के बाद दोबारा से मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था। बेंच ने रीअसेसमेंट प्रोसेस को अमान्य ठहरा दिया, यानी कि ये मान्य नहीं होगा। आईटी-एटी की संदीप सिंह करहैल और गिरीश अग्रवाल की बेंच ने अपने इसी आदेश में रीअसेसमेंट प्रोसेस को अमान्य करार दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी 4 साल के नियम के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई नया ठोस सबूत नहीं दे पाए। आईटी-एटी बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि दोबारा से मूल्यांकन की कार्यवाही एक से ज्यादा आधारों पर कानूनी तौर पर गलत थी। ये धारा 147 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और इसीलिए इसे रद्द किया जाता है। ट्रिब्यूनल को शाहरुख के खिलाफ कोई भी सबूत मिला नहीं और शाहरुख खान को एक बड़ी राहत मिल गई। आईटी अधिकारी ने विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावे को भी खारिज किया था। शाहरुख का भुगतान यूके की कंपनी विनफोर्ड प्रोडक्शन के जरिए किया गया था और टैक्स अधिकारियों ने ये तर्क इसके बाबत दिया कि इस भुगतान व्यवस्था से भारत को राजस्व का नुकसान हुआ है। आईटी अधिकारी ने शाहरुख के विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावे को हालांकि खारिज कर दिया था और कहा कि भाई, एक भारतीय नागरिक को अपनी वैश्विक आय पर भारत में टैक्स देना होता है। टैक्स संधियों में विदेशी टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है और इसी का फायदा शाहरुख खान को मिला। इस प्रावधान के तहत कानून ये है कि भारतीय नागरिक विदेश में चुकाए गए टैक्स को अपनी भारत की टैक्स की देनदारी से घटा सकते हैं। इससे एक ही आय पर 2 बार टैक्स देने से बचा जा सकता है, जिसका सीधा लाभ अब इस वक्त शाहरुख खान को एक बड़ी राहत के तौर पर और जीत के तौर पर मिल चुकी है।